हे मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम साइबर पेंडेमिक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है चारों ही तरफ। स्पेशली जो एक WEF के चेयरपर्सन एट्सेट्रा ने बोला था कि वो साइबर पेंडेमिक जो है वो कोविड से भी बुरा होने वाला है। You cannot even imagine something like that, he said. So what is actually this cyber pandemic is, or what can be, or what scenarios are we in? And let us try to discuss some parts of it. So yeah, देखो, एज द नेम इट सेल्फ इज सजेस्टिंग साइबर पेंडेमिक मतलब जो पूरा कोना कोने तक प्रभावित करे। जैसे बोलते हैं ना पैन इंडिया, तो पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में चारों कोनों चारों दिशाओं में। ऐसे ही जब बोलते हैं ना पेंडेमिक या पैन, तो वो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो साइबर पेंडेमिक का मतलब क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। और इसे दूसरी तरह से भी हो रहा है कि ये हर चीज़ को प्रभावित करेगा। क्योंकि पैन शब्द आ रहा है उसमें। तो अब ये किस तरह से करेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी वर्षों से वैज्ञानिक समूह कार्य कर रहे हैं दोनों ही तरफ से। अब हम दोनों ही तरफ से समझते हैं क्योंकि समदृष्टि से अगर समझना हो कोई चीज़ तो दोनों ही पहलुओं को समझना अनिवार्य हो जाता है। तो एक तरफ तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती है कि ये लोग जो हैं जो कि अभी दुनिया को चलाने वाले हैं, ये ज़बरदस्ती उस सिस्टम को फ़ेल कर देंगे, है ना। और वो फ़ेल क्यों करेंगे? क्योंकि इनके अपने गेन्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए करेंगे, कुछ कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए करेंगे, कुछ अलग अलग तरह की बातें चर्चाएं होती हैं, जिसमें सच्चाई भी है और सच्चाई नहीं भी है। दूसरा पहलू क्या कहता है कि कॉस्मोलॉजिकली ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक जो है इस तरह की जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ को बहुत सालों से पढ़ रहे हैं और इस तरह के जियोमैग्नेटिक इवेंट्स होते रहते हैं। वी हैव एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस ऑल्सो बिहाइंड इट, वी हैव साइंटिफिक रीजंस ऑल्सो बिहाइंड इट, सो आई विल नॉट बी गोइंग इन टू ऑल ऑफ दैट। तो जियोमैग्नेटिक गतिविधि बढ़ने के कारण, जिसे कुछ लोग सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन CME एट्सेट्रा के नाम से जानते हैं, तो जब वो सौर आंधी चलेगी तो अगर वो वेल डायरेक्टेड होगी धरती की तरफ, तो वो हमारी सारी जितनी भी सैटेलाइट सिस्टम हमने बनाया है, जितना भी हम मैग्नेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो भी गतिविधियाँ करते हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजी को वो नाश करने की क्षमता रखता है। और वो डिपेंड करेगा कि किस इंटेंसिटी के साथ वो जो फ्लेयर आती है, जो आंधी की बारिश आती है, वो किस इंटेंसिटी के साथ आती है। तो ये साइंटिस्ट लोग भी मतलब दे कांट प्रेडिक्ट बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ नेचुरल फिनोमिनन विच इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ साइंस। तो अब अगर ऐसा कोई जियोमैग्नेटिक इवेंट होता है तो सारी टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आज आप देखते हैं, वो सारा ही ख़त्म हो सकता है अगर वो, मैंने बोला जैसे इंटेंसिटी होगी उसके अनुसार। अन्यथा ये सैटेलाइट सिस्टम एट्सेट्रा तो प्रभावित होने की काफ़ी संभावना काफ़ी सालों से, ये कोई कोरोना के काल में ही नहीं, बहुत सालों से साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। स्पेशली जो एस्ट्रोनॉमर्स और ये एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं। तो इन एनी केस, चाहे ये नीचे वाली बात सत्य हो, नीचे वाली मतलब जो दुनिया चला रहे हैं वो लोग इस घटना को अंजाम दें, या फिर वो एक नेचुरल इवेंट की तरह हमारी तरफ आए, समथिंग इज़ स्केड्यूल्ड टू अराइव। अब वो कब आएगा इट कांट बी प्रेडिक्टेड, बट समथिंग जहाँ पे आपकी ये टेक्नोलॉजी कभी ना कभी शैकल करेगी, और उसे ही साइबर पेंडेमिक का नाम दे दिया जाएगा। इस तरह के इवेंट पहले भी हुए हैं, जैसे कैरिंगटन इवेंट हुआ है 1850 में जो कि वेल रिकॉर्डेड है, लेकिन वो इतनी इंटेंसिटी के साथ इवेंट नहीं हुआ था। तो ये जो इवेंट हो रहा है एक तरह से ये
इसके बारे में ये विचारधारा भी है कि कई साइकिल्स का एंड है, क्योंकि हर चीज़ साइकिल में चलती है, तो वो सोलर साइकिल जो है ये एक नए समय की तरफ हम सबको ले जा रही है। तो साइबर पेंडेमिक, साइबर पॉलीगॉन, जो भी उसे नाम दिया गया हो या जो भी उसे नाम दिया जा रहा है, उसे भारतीयों को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए लोग पूरी बात को नहीं समझते, तो कुछ लोग कह देते हैं कि फूड शॉर्टेज आ जाएगी। तो वो क्यों आएगी? हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी जब शैकल अगर करती है तो फूड शॉर्टेज आने की संभावना है, क्योंकि एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा भी प्रोवाइड करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप हमारी शिफ्ट मेजरली अफेक्ट होती है तो एवरीथिंग विल बी इन केओस। और इसीलिए जो ये फूड स्टोरेज एट्सेट्रा के नियम कानून बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, या फूड स्टोरेज के इतने बड़े बड़े ये स्टोर रूम्स बनाए गए हैं, सरकार ने 70 साल में तो नहीं बनाए कभी, अभी क्यों बना रही है, या और जगह भी। तो वो इसीलिए क्योंकि फूड शॉर्टेज अगर आएगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ दे आर एक्सपेक्टिंग टू कम, और उसका फ़ायदा यहाँ पे रहने वाले जो डार्क एज के लोग हैं, वो जो कि दुनिया भी चला रहे हैं, वो अपनी तरह से उसे उठाते हैं और अपनी तरह से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें भी पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो उस तरह के प्रेजेंटेशन करते हैं जिस तरह की प्रेजेंटेशन हम लोग चारों तरफ देखते हैं। तो हम लोगों को इसे समझना चाहिए कि दोनों ही पहलू हैं, और दोनों ही पहलू में हम कभी बाकी और कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। दिस इज़ नॉट दैट लीनियर। तो हो सकता है कि आपको अभी एकदम से इन सब बातों पे यकीन भी ना आए, और अच्छी बात है अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, डू योर ओन रिसर्च। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको स्वयं ही जड़ मिल जाएगी। अभी ज़्यादातर लोग जो है वो सतह पे ही सत्य को जानते हैं, वो अंदर तक सत्य या जो परिस्थितियां हैं, अभी मानवता जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उन परिस्थितियों के बारे में उन्हें असली आभास या ज्ञान नहीं है। तो जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। नमस्कार।